शरियार ने जो हरकत की है, शरियार को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये कम से कम अपने भाई का लिहाज तो कर लेता। भाई ने इसके ऊपर सारी की सारी उम्मीदें रखी हुई थी। इस पूरे ख़ानदान को सही तरीके से समझाया था कि भाई कभी भी आप लोगों ने मेरी बेगम के साथ ज़्यादती नहीं करनी और जो कुछ मैं कर चुका हूँ उसे चेंज करने की कोशिश नहीं करनी। लेकिन शरियार ने और शरियार की माँ ने ये सब कुछ वकील को पैसे देकर सारी जो जायदाद है उसे अपने नाम कर लिए। अब ये सब कुछ अमल के सामने सच आ चुका है। उसे इस बात का पता लग चुका है कि भाई इस सारी गेम में शरियार मुलविस है और इसके सामने अमल एक बड़ी बात कर देती। क्या अमल हमेशा के लिए शरियार को छोड़कर जा सकती है? अगर अमल छोड़कर जाती है शरियार को तो उसके पीछे शरियार की जो खाला है किसी के से शरियार को भड़काने की कोशिश करेगी, क्योंकि खाला तो यही माहौल चाहती है। अमल की वजह से वो थोड़ी बहुत रुक जाती है, उसे समझ नहीं आती। अगर अमल छोड़कर घर जाती है तो फिर जी पूरी अपनी तरफ से कोशिश करेगी और किसी हद तक कामयाब भी हो पाएगी। क्या शरियार अमल को तलाक देने वाला है? नेक्स्ट एपिसोड कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। महरोज़ की माँ का अभी भी माइंड चेंज नहीं हुआ। महरोज़ इसे छोड़कर चला गया है। ये सिर्फ और सिर्फ महरोज़ के सामने ठीक थी, महरोज़ के सामने मुखलिस थी अपनी बहू के साथ। जैसी महरोज़ की डेथ हुई है तो उसके बाद इसका जो माइंड है ये चेंज हो चुका है। कुछ इंसान साथ में आसपास मौजूद होते हैं जो हर वक्त अगले की सोच चेंज करते रहते हैं। अब महरोज़ की माँ के साथ भी ऐसा हो रहा है। जो महरोज़ की खाला थी ये इतनी तेज़ है, इसका दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब है कि ये हर वक्त अपनी बहन को भड़काती रहती है कि भाई एनी इस घर में शोर मचाएगी, आपकी जायदाद के ऊपर कब्जा कर लेगी, आप जल्दी से कुछ करें। तो इसी वजह से उसने वकील के साथ रब्ता किया, वकील के साथ खुलकर बात की है। वकील तो पहले इनकार कर रहा था, तो जिस वक्त वकील को इन्होंने लालच दी है शरियार ने और शरियार की माँ ने, तो वकील इनकी बात मान लेता है और जो भी जायदाद होती है एनी के नाम पे वो सारी की सारी चेंज करवा कर सब कुछ महरोज़ की माँ के नाम के ऊपर आ जाता है। तो जब ये सारा माहौल घर के अंदर बनता है, वकील को बुलाया जाता है, बात होती है, तो उसके बाद वकील सबको बता देता है। एनी का सब्र देखें कि वो अभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही और उसने इनकार कर दिया। उसने कह दिया कि भाई मुझे ये जायदाद, ये बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ महरोज़ चाहिए था जो इस वक्त मौजूद नहीं है, तो अब मैं महरोज़ की यादों के साथ रहूँगी। एनी ने जो इनकार कर दिया और एनी की जो इस सोच को दाद देनी चाहिए कि भाई इस किस्म के लोग भी आजकल इस दुनिया में मौजूद हैं और वो अभी भी सब्र करके बैठी हुई है। लेकिन अफान जो था ना उसे सुकून नहीं आ रहा। उसके दिमाग के अंदर ये बातें चल रही होती है कि भाई आखिरकार ये कैसे हो सकता है, महरोज़ भाई ने मेरे साथ बात की थी, उसके बाद उसने एनी को इतना प्यार दिया, सबके सामने उसने सब कुछ कहा था, तो महरोज़ कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता। अफान के दिमाग के अंदर ये चीज़ें चल रही होती है। ये जाता है और जाकर वकील के साथ बात करते, उससे कहते कि सच सच बताओ ये सब कुछ कैसे हो गया, किसी तरीके से धमकी भी दे सकते। तो वकील जो वो खुलकर सारी बातें बता देते कि भाई आपका भाई भी इस गेम के अंदर मुलविस है, महरोज़ ने जो कुछ भी किया था वो तो ठीक किया था और वो सब कुछ सच था। उसने अपनी जो जायदाद का हिस्सा था इसे एनी के नाम कर दिया। तो अफान को इस मामले में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि यार आखिरकार मैं इतना इस गेम के पीछे भाग रहा हूँ, मैं इतनी टेंशन ले रहा हूँ, इन लोगों को किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। इसी वजह से गाड़ी के अंदर आता है और सबको एक जगह पे जमा कर देता है। इसमें अफान की जो खाला होती है जिससे बात को घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन अफान इसे चुप करा देता और कहता है कि भाई आपको बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप दूसरे बंदे हैं, इससे हमारे घर का मामला है और आपको बीच में नहीं आना चाहिए। अफान ने जिस हिसाब से अपनी खाला की क्लास ली है तो ऐसा करना चाहिए। भाई ये तीसरा बंदा है, ऐसा समझो दूसरा भी नहीं है, तीसरा बंदा है, इसका घर में इसका रोब जमाने का कोई भी हक नहीं है। चलो खाला है, बड़ी है, इस घर के अंदर रह रही है, लिहाज करना चाहिए, खाला को भी सोचना चाहिए। भाई ये पूरे ख़ानदान का मसला है, आपस में भाई इस मामले पे बिगड़ सकते हैं, आपस में भाई इस मामले पे अलग-अलग हो सकते हैं। तो इसी वजह से खाला को इस तरह की घटिया हरकतें नहीं करनी चाहिए। अफान आता और आकर बात करता है, अमल भी साथ में मौजूद होती है। अफान खुलकर सबको बता देता है। माँ तो इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, माँ तो फिर
भी वो कर रही होती, इनकार कर देती और कहती कि भाई मैं ऐसा काम नहीं कर सकती, मैं कभी भी ऐसा घटिया काम नहीं करूँगी, आप मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे। तो अफान वहाँ पर इनके सामने सबूत भी रखेगा, कहेगा कि भाई ये लो सबूत, इसे देख लो कि भाई आखिरकार किसने क्या कुछ किया है और किस तरीके से इस गेम को घुमाने की कोशिश की गई है। अमल को इस मामले पे जब अमल के सामने सच आता है तो अमल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि भाई आखिरकार शहरयार भी ऐसी घटिया हरकतें कर रहे हैं। ये नाराज़ होकर अपने कमरे के अंदर चली जाती है, पीछे से शहरयार इसके पास जाता है, समझाने की कोशिश करता है और कहते कि प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, मेरी बात को समझो तो सही। वहाँ पर जो अमल की फैमिली होती है, एनी की माँ और वालिद, वो भी आए हुए होते हैं। अफान उनको भी यहाँ पर बुलाता है। शहरयार अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि यार कैसे कैसे करके गेम को ठंडा किया जाए, अपने ससुर और सास के साथ भी बात करेगा, लेकिन वो लोग भी इनकार कर देंगे और कहेंगे कि भाई अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब इस घर के अंदर ऐसा माहौल ख़राब होता जा रहा है कि मेरी बेटियां जो है वो यहाँ पर नहीं रह सकती। शहरयार जैसी अमल के पीछे जाएगा, बात करेगा, तो अमल जो वो शहरयार को कहेगी कि भाई मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि तुम ऐसा काम करोगे, कम से कम जो वो मेरे साथ तो तुम बात शेयर करते, मेरे साथ मोहब्बत करते हो, पहले भी तुमने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे, पहले भी तुमने झूठ बोला और अब फिर मेरे साथ तुम जो धोखा कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, मैं ऐसा कभी भी नहीं सोच सकती। बस मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। ये बातें शहरयार सुनता है तो वो अमल को समझाता है और कहता है कि क्या करोगी, मुझे बताओ तो सही, मैं माफ़ी मांगता हूँ इस मामले पे आपसे, मुझे नहीं पता था, मुझे माँ ने मजबूर किया, इसी वजह से मैंने सब कुछ किया। तो अमल कहती कि भी मेरे वालिदैन आए हुए हैं तो मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं उनके साथ ही चली जाऊँगी जहाँ पर मेरा दम घुटता है। अमल जहाँ से जाने का फैसला करती है। अगर जहाँ से अमल जाती है ना तो दो सिनेरियो पैदा हो सकते हैं। एक तो ये होगा कि अमल रुक जाएगी, किसी तरीके से अमल को रोका जाएगा, एनी वाली भी बात कर सकते हैं, समझा सकते हैं, तो अमल नहीं जाएगी। अगर अमल जाती है तो अमल के जिस दिन वहाँ पर अमल जितने दिन गुजारेगी उसके बाद जब आएगी तो सारा का सारा जो घर का माहौल होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि खाला एक ही है जो इस गेम को बना सकती है। शहरयार और एनी के बीच में जो एमा के बीच में मोहब्बत तो थी, जो खाला की बेटी है, तो जैसी अमल जाएगी यहाँ से तो खाला होगी वो आएगी अपनी बहन के पास, आकर बात करेगी और कहेगी कि भाई आप जो इस बात को समझें, अभी हमारे पास मौका है, इन दोनों बहनों से जान छुड़ाएं। जब से बहनें आई हैं इस घर के अंदर तो भाई आपस में लड़ रहे हैं, घर का माहौल सारा का सारा ख़राब हो चुका है, आप ऐसा करें कि एनी के साथ जो एमा के साथ शादी करवा दें शहरयार की, तो माँ की सोच तब्दील हो जाएगी और शहरयार को किसी तरीके से राज़ी करने की कोशिश करेंगे। यार पहले तो इनकार कर देगा, पहले तो कहेगा कि भाई मुझे कुछ भी नहीं करना, ना मैं शादी करूँगा एमा के साथ, लेकिन जो इतनी नफरत डालेंगे अमल के लिए, अगर अमल जहाँ से जाती है तो फिर शहरयार भी इस मामले पे चेंज हो जाएगा। अफान को जब इस बात का पता चलेगा तो अफान आएगा, बात करेगा, समझाएगा, लेकिन शहरयार इसकी बात नहीं सुनेगा और कहेगा कि जो कुछ भी मैंने करना था कर दिया है और अब मैं इस फैसले पे पीछे नहीं हट सकता। एनी अफान के पास आएगी, उसे कहेगी कि भाई मुझे जो प्लीज़ ये सब कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे लिए इतना सब कुछ ना करें, मैं कुछ भी हासिल नहीं करना चाहती, बस मैं इस घर में जो वो सूखी रोटी खा लूँगी, मुझे जायदाद पैसा नहीं चाहिए। अफान जब से बात सुनेगा तो वो एनी को कहेगा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, जो हिस्सा आपका है, जो हक है, जो भाई ने आपको दिया है वो मैं हर सूद में आपको लेकर दूंगा, क्योंकि भाई के साथ मैंने ज़बान दी थी, बात की थी, तो मेरा जो है वो हक बनता है। जिस दिन अफान ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया एनी के साथ तो फिर और भी ज़्यादा माहौल जो इस घर के अंदर गर्म हो जाएगा और फिर जो जलने वाले लोग होंगे इनसे और भी ज़्यादा जेलसी होगी, इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या अमल को जो वो शहरयार तलाक दे देगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जैसे जैसे माहौल बनता जा रहा है और अमल ने जहाँ से जाने का फैसला किया है, अगर अमल जहाँ से जाती है तो क्या शहरयार अमल को तलाक देने पे मजबूर हो जाएगा, कैसे खाला बीच में गेम डालने की कोशिश करेगी, क्या कुछ हो सकता है अमल के जाने के बाद। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करते हैं। शुक्रिया।